राम राम पंडित जी। खुश रहे जजमान। और कहिए कैसे आना हुआ जी? बस इसी बात पे आए हैं पंडित जी। हाँ। बाप दादा से सुनते आते थे कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। इसका मतलब क्या हुआ पंडित जी? अच्छा, आपका मतलब यही कहना है जी कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। जी जी पंडित जी। ठीक है। इसी के आप लिए दादा दादी से जो भी सुनते थे, जी। जो भी बताता था, बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सही बताता था। जी पंडित जी बताइए। मैं आपको फुल फॉर्म में बताता हूँ। जी पंडित जी। कि कई वर्षों पुराने की बात है, जमाने की बात है। जी पंडित जी। बड़े बुजुर्ग कहा करता था जी कि एक राजा था। जी पंडित जी। और उस राजा का नाम घमंडी था। वो घमंडी राजा बहुत था जी। तो उसके पास जी बहुत धन दौलत था जी पंडित। और बहुत मतलब नौकर चाकर दरबान उसके पास खटता था। जी पंडित। बहुत था तो उसको कोई चीज का मतलब टेंशन ही नहीं रहता था। पर ये गर्व था बहुत कि हमारे पास ये है जी। तो इसी तरह एक दिन हुआ क्या जी पंडित जी कि कोई एक बिजनेस करने वाला, जैसे मान लीजिए गरीब गुरुआ आदमी है जी, वो कोई बिजनेस करके खा रहे हैं जी। या कोई नौकरी चाकरी काम करके खा रहे हैं जी। उस बात पर इसी तरह वो जी मतलब परवरिश करता था जी। तो वो कुछ किसी फल का काम करता था जी। वो फल उसके गांव में आ गया बेचने के लिए जी। तो बेचते आ गया जी। तो जब आ गया तो इसका दरबान नौकर चाकर जितने भी था जी। उसके घर में जी। तो उसने काम कुछ कर ही रहा था जी। फिर राजा साहब ने बोला कि देखो भाई बाहर में क्या चीज आया है बेचने के लिए जी। जाओ पता करो जी। तो फिर उसने दरबान को भेजा यहाँ आके देख रहा है जी। कि तरबूज खरबूज बेच रहा है जी। तरबूजा खरबूजा बेचने के लिए आया है जी। तो फिर राजा साहब को उस दरबान ने जाके बताता है उसका नौकर चाकर जिसको बोला था पहरेदार को जाके पता करो जी पंडित। तो बोलता है कि राजा साहब जी बाहर में तरबूज लेके आया है बेचने के लिए जी। तो फिर बोला लेना है क्या? बोला हाँ लेंगे, जाओ रेट पता करो क्या रेट दे रहा है जी। तो राजा साहब ने उसको बोला जी। तो रेट पता करने के लिए आया जी। तो बोला भाई आपने ये तरबूज कैसे दे रहे हो जी। क्या हिसाब से दे रहे हो? राजा साहब ने अपना दरबान को भेजा। हाँ भेजा कि जाओ जाके पता करो फिर खरीद लेना जी। फिर इसने बोलता है जी। ये बेचने वाला जी। कि देखो भाई एक तरबूज अगर लोगे जी तो 5 रुपये का है जी पंडित जी। यानी 10 रुपये का है, मान लिया जाए 10 रुपये का बता रहा हूँ जी। उसने बोला अगर एक तरबूज लेगा जी तो 10 रुपये का है जी। और अगर किलो से काट के लेगा जी तो ये 20 रुपया किलो है जी पंडित जी। तो फिर यही बात जा करके दरबान ने उस राजा साहब को बता दिया। बोला राजा साहब ऐसे ऐसे बात है जी। वो बोल रहा है बेचने वाला अगर किलो से लोगे तो 20 रुपया किलो जी। यदि एक पीस लोगे जी तो वो 10 रुपये का बतला रहा है जी। तो फिर ये सोच जब ये प्रश्न किया उसने राजा साहब को दरबान ने किया जी। तो बोलता वो बेचने वाला कैसा हिसाब लगा रहा है एक पीस लेंगे तो 10 रुपये का अगर किलो से काट के लेंगे तो 20 रुपये का बता रहे वो तो बहुत महंगा बता रहे जी। फिर बोला कि तब क्या किया जाए राजा साहब? बोला एक काम करो जी। उसको बोलो जी कि उसके ठेली पर जी जितने भी तरबूज है जी वो सारे तरबूज खरीद लेंगे जी। लेकिन उसको बोलो रेट मेरा लगाएगा जी। तो राजा साहब ने बोला इसने बोला जाकर के जो आगे पीछे करता था इसका मंत्री ने बोला जी कि क्या रुपया रेट बताऊं राजा साहब उसको? जी। बोला कि उसको बताना कि वो 5 रुपया पीस लगा लेगा सारे उसका मैं खरीद लूंगा जी। तो वो दरबान को बतलाया और वो उसके पास यहाँ आ गया ठेली के पास जी। बोलता भैया ये ऐसा है कि मेरे मालिक ने बताया है राजा साहब से ये पूछ के आया हूँ तो राजा साहब आपको बता रहा है कि 5 रुपया पीस लगा दो आपका जितने भी ठेली पे है वो सारे खरीद लेगा जी। राजा साहब ने जी खरीद लेगा मेरा राजा साहब ने खरीद लेगा तो ये बेचने वाला बोलता है जी कि अच्छा इतने महंगाई में जब हम आपको ये बता रहे हैं तो आपका राजा साहब ने बोला कि 5 रुपया पीस लगा दो सारे खरीद लूंगा जी। बोला ठीक है मैं आपके राजा के बात पे कायम हूँ मैं दे दूंगा जी। लेकिन मेरा बेचने का एक तरीका है जी सुन लो अगर मेरा ये तरीका आपके राजा साहब को पसंद आएगा जी तो मैं दूंगा जी। अगर पसंद नहीं आएगा तो मैं बेचते बेचते चला जाऊंगा जी। घर चला जाऊंगा जी। बोला ठीक है आपका क्या राय है बताओ जी। बोला मेरा तरीका ये है जी कि जैसे इस महंगाई के तौर पे
मैंने 20 रुपया किलो बताया था, 10 रुपया पीस बताया था, और राजा साहब ने बताया 5 रुपया पीस। जी मैं और इस महंगाई में सस्ता करके देता हूँ, जी मैं 1 रुपया पीस दूंगा जी राजा साहब को। जी ठीक जी लेकिन मेरा बेचने का एक तरीका है। जी। क्या तरीका है? जी राजा साहब को मेरा संदेश सुनाना हाँ। कि एक तारबूज खरीदेगा जी तो 1 रुपये का है। जी पंडित। अगर दूसरा तारबूज खरीदेगा जी तो 2 रुपये का है। जी अगर तीसरा तारबूज खरीदेगा जी तो 4 रुपये का है। जी पंडित मतलब जी। डबल का डबल। जी बोलो अगर आपके राजा साहब का मंजूर है जी तो मैं सारे तारबूज गिन देता हूँ, जी दे दूंगा। जी बोला ठीक है। ये दरबान ने जाके उसको बताता है जी। कि राजा साहब आपका बात तो वो स्वीकार कर लिया। बोला हाँ, इस रेट में हम आपके राजा साहब को सारे तारबूज दे दूंगा, जितना जितना होगा गिनती कर लेना। जी पर उसका एक शर्त बताया। बोला क्या? बोला आपने तो 5 रुपया पीस लगाया। जी उसने बताया, रेडी वाले ने, मतलब व्यक्ति ने बेचने वाला ने, कि इस महंगाई के तौर में 5 रुपया पीस बताया, मैं 1 रुपया पीस दूंगा आपके राजा साहब को। जी लेकिन शर्त बताया कि पहला तारबूज, मेरा बेचने का तरीका पहला तारबूज 1 रुपये का, दूसरा तारबूज 2 रुपये का, तीसरा तारबूज 4 रुपये का। ये अगर आपके राजा साहब को बात पसंद है और खरीदना है इस बात पे तो हम बेच देंगे। जी तो उस राजा साहब ने फिर उससे बोलने लगा दरबान से कि उसके रेडी पे माल कितना होगा ठेली पे। बोला यही कुछ 50-60 के आसपास होगा, पीस होगा। जी तो उस राजा साहब ने उस दरबान को बोल दिया। जी राजा साहब को उस दरबान ने जी बोल दिया जी कि जाओ बोल दो, ठीक है, उसके बाद पे हम काय में खरीद लेंगे। जी तो फिर अब तो खरीद जब लेगा जी तब तो बात, जब उसके बाद पे हाँ भर ही दिया, अब कहाँ बचेगा राजा साहब? जी अब तो देना पड़ेगा भाई। जी तो उसने बोला कि भाई देखो, राजा साहब ने हाँ भर दिया, आप गिनती करो भर दो। जी बोला ठीक है, जब गिनती करूंगा तो पैसे दो मेरे को। तो बोला ठीक है। बोला कैसे पैसे दूंगा? बोला देखो, मैंने 1 पीस दिया तो मेरे को 1 रुपया ला के दो। जी तो 1 रुपया जैसे दिया, नहीं 1 पीस जैसे उसको दिया जी तो दरबान ने उसको 1 रुपया दे दिया। जी तो उसको बोला राजा साहब को, राजा साहब अब उसका माल लेने का चालू कर रहा हूँ, माल उसका मतलब अब लेंगे, उतरवा रहा हूँ गिनती करके। पैसे कहाँ से दूंगा? जी बोला पैसे का कोई बात ही नहीं है, पैसा तो खजाना में पड़ा है, खजाना से ले जाके उसको दो। तो बोला ठीक है, हिसाब लगाओ। जी हिसाब उसको लगाने लगा, वो तो अपने मन मस्त में मगन है। राजा साहब अपना बात विचार किसी और से कर रहा है। उसने न आगे देखा न पीछे देखा, हाँ भर दिया। बोला ठीक है। जब इसका ये काउंटिंग करने लगा और हिसाब करने लगा तो हिसाब करते करते इसका 30-35 खरबूजा नहीं खरीदा। मतलब खरीदारी हुआ ही जब तक इसका खजाना खत्म हो गया। राजा साहब का खजाना खत्म हो गया। अच्छा। अब जाके ये दरबान उसको बोलता है जी पंडित कि राजा साहब आपका तो खजाना खत्म हो गया। बोला अरे कौन सा ऐसा बात है जो उसका खजाना खत्म हो गया? और उसका मेरा खजाना खत्म हो गया, उसका माल खत्म नहीं हो। कितना माल है उसके, तो कितना कैसे ले लिया? बोला राजा साहब आपने जिस हिसाब से रेट लगवाया था और जिस हिसाब से उस बेचने वाले ने तय किया था उसी हिसाब से मैं रेट करके तय करके लिया। बोला इस हिसाब से लिया तो फिर भी इतना हो गया? बोला हाँ। बोला ऐसा नहीं हो सकता। बोला देख लो आप कैलकुलेशन करो। फिर दूसरा दरबान को बुलाया जो उसका मुंशी था। बोला ओ भाई जरा हिसाब करो तो। बोला ठीक है राजा साहब। हिसाब करने लगा। हिसाब करते 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 जैसे देखा हिसाब करके कहता है राजा साहब वाकई में आपका खजाना खत्म हो गया। उसी समय वो राजा साहब बिल्कुल हार्ट पड़ गया और इतना चिंता हो गया और इतना मतलब अको बको हो गया कि उसके पसीना आना स्टार्ट हो गया। और उस बात पर वो यही हो गया कि वो हार गया। जब भी कहता है राजा से भिखारी और भिखारी से एक राजा, वही आदमी होता है। कहता है न आगे नंगर न पीछे पगा और डोर लेके बैल भागा। अच्छा जी पंडित। कहावत जो कहता नहीं है कि नया नया एक हल चलाने वाला होता है, कहता उसको जोतो तो उसको कुछ नॉलेज नहीं रहता है, बिना होश हवास पे गर्मी से हाँ भर दिया और उसका काम सारे खराब हो गया। जब भी आप पूछे जो मेरे को कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता, ये बात सही है। राजा साहब ने कुछ न आगे
सोचा हाँ। न पीछे सोचा। जी। इसी बात पे कहावत में कहा है कि न आगे पगा न पीछे पगा, जी। और डोर लेके बैल भागा, डोर खींच के बैल भागा। जी, जी, यही कहावत है भैया जी। जी, जी, जी। देखता है नया बैल जब हाली बहाली करता है पालर रख के ना, तो उसको कुछ पता चलता नहीं, उसका गर्मी जो घींच लेता है इधर उधर। जी, जी। अब हर टूटे की फाट टूटे की क्या जी, टूटे। जी। और उसी तरह जब जो बैल जोता किया हुआ होता समझदारी वाला बैल तो कितना भार पे ही चलता है। जी। उसी तरह वो घमंडी राजा जो था, जी। वो दौलत से इतना भरा हुआ था कि वो कुछ समझता ही नहीं था इंसान को। समझता ही नहीं था, गरीब को तो समझता ही नहीं था। हाँ, इसी बात पर कहा गया है जी। कि आगे आगे पगा न पीछे पगा, और डोर लेके बैल भागा। जी, यही होता है। बोल इसी बात पे बोल दो, सियावर रामचंद्र जी की जय।